नमस्कार। मैं वैद्य सुनील जोशी आपको अल्बुकर्की यूएसए से आपसे बात कर रहा हूँ। और नीमा जो नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन है, उनके तरफ से मुझे कहा गया कि मैं अपने सब चिकित्सक बांधवों से और विद्यार्थियों से और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी लोग हैं जिनको ये समझ लेना है कि आयुर्वेद ये कोविड-19 के बारे में कैसे सोचता है या क्या बताने की कोशिश करता है। तो इसीलिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं एक चिकित्सक हूँ और चिकित्सा करना ही मेरा धर्म है। तो इसीलिए जब मैं ये सब कुछ अभी देख रहा हूँ, ये जो एपिडेमिक चल रहा है, जिसको पैंडेमिक महामारी बोला जा रहा है, जो कि सारी दुनिया में फैल गया है, और इसका इलाज सब तरफ मोस्ट कॉमनली यही है कि मास्क लगाओ, हाथ साफ करो साबुन से बार बार। उसके बाद में हर एक आदमी अपने एक में से 6 फीट का डिस्टेंस रखें और क्राउड नहीं करें। कोशिश करें अपने घर में रहे, सेफली रहे। यही सब कुछ बताया जा रहा है। पर उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग इस महामारी से अफेक्ट हो गए हैं। बहुत सारी हॉस्पिटल्स स्ट्रेस में चले गए हैं, उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। पर्टिकुलरली यूएस में तो इस महामारी ने हाहाकार मचा के रखा है। एंड ये सब लोग यहाँ के बहुत, वैसे देखे जाए तो रूल्स को फॉलो करते हैं, नियमों को फॉलो करते हैं, बड़े डिसिप्लिन हैं। जब भी शरीर का मामला या बीमारी का मामला आता है, ये लोग बड़े सिंसियरली अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि वो फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन इसके बावजूद कोई भी रीजंस हो, सडनली एकदम ये महामारी से मरने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई, और वो विशिष्ट प्रभाग में ज़्यादा बढ़ गई, जैसे ईस्ट कोस्ट में, न्यूयॉर्क एरिया में, या तो वॉशिंगटन, या तो फिर बॉस्टन, मैसाचुसेट्स, नीचे में फ्लोरिडा, या तो कैलिफोर्निया। ये सारे जो भाग हैं जहाँ पे लोगों की जनसंख्या, पॉपुलेशन बहुत थिकली कनेक्टेड है, और ये सारे भाग, इनमें वातावरण भी थोड़ा ठंडा रहता है, बहुत डैम्प, कोल्ड, क्वाइट विंडी। तो ऐसी जगह ये लोग रहते हैं। तो यहाँ पे महामारी ने बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा के रखा है। तो मैं ये सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो देश सबसे ज़्यादा प्रगत है, जिस देश में सबसे ज़्यादा आज का वेस्टर्न मेडिसिन जो पूरा निकला है, वो यहीं से निकला है, यहाँ से और यूरोप से। पर ये उसका उद्गाता है, उगम स्थान है। तो यहाँ तो हर चीज़ का सॉल्यूशन होना चाहिए, हर चीज़ जल्दी से पकड़ में आना चाहिए, कंट्रोल हो जाना चाहिए, पर ऐसा दिख नहीं रहा है। समझ में ऐसा आ रहा है कि डिस्टेंसिंग लोग फॉलो कर रहे हैं, मास्क लगा के बैठे हैं, कोशिश कर रहे हैं बाहर ना जाए, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बावजूद बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। और उसकी वजह मुझे ऐसी लगी कि ये तो हो गया बाहर का एनवायरनमेंट को संभालना, कि भाई दूसरे किसी से हमको वो बीमारी संक्रमित ना हो जाए, क्योंकि कोरोना ऐसी महामारी है, वो बहुत कंटेजियस है, बहुत जल्दी से फैलती है। एक से दूसरे में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है, और उसका ट्रांसमिशन, कम्युनिटी ट्रांसमिशन इज ए फेज विच इज वेरी बैड इन यूएसए। तो इसका वजह क्या है कि एकदम ये कम्युनिटी में ट्रांसमिशन एकदम बढ़ गया, और ट्रांसमिशन बढ़ गया तो ठीक है, बीमारी आई, अंदर गई,
पर इसके जगह कि उसको फाइट करके निकाल दे, शरीर ने उसको अपना घर बना लिया, फेफड़ों ने उसको घर बना लिया, हमारे प्राणवायु स्रोतस ने जान जो उसकी बहुत जरूरी है उसने अपनी शक्ति छोड़ दी, ऑक्सीजन सैचुरेशन सटाक से ड्रॉप हो गया, लोगों को एडमिट करके वेंटिलेटर्स पर डालना पड़ा, फिर भी जान नहीं बचा पाए। ऐसा क्यों हुआ? तो ये सोचते हुए मुझे ऐसा लगा कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ आज, पिछले 25-30 साल से मैं यूएस में प्रैक्टिस करता हूँ, चिकित्सा करता हूँ, साथ में अपने भारत में तो करता ही हूँ, वही मेरा देश है, वही मेरी जगह है, वही मेरा चिकित्सा का प्रमुख ठिकान भी है, साथ साथ में मैं यूएस में भी काम करता हूँ। तो ये यूएस में ऐसा क्यों हुआ? तब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा, एक आयुर्वेद चिकित्सक करके जब मैं इसको टटोलने की कोशिश कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो गई है कि जो ट्रांसमिशन होने के बाद जो बीमारी अंदर जा रही है उसको रोकने की व्यवस्था, जिसको ये लोग बोलते हैं इम्यूनिटी, वो हमारी बन नहीं पा रही है। और उसके अगेंस्ट में कोई भी वैक्सीन ना होने की वजह से, दवाइयां ना होने की वजह से वो अपने शरीर को घर बना के खा जा रहा है। पर मुझे ये सही नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि हमारा शरीर का अपना एक मैकेनिज्म होता है। हमारे शरीर में कोई भी जीवाणु, विषाणु जो भी अंदर चले जाए, उनके अगेंस्ट में खड़ा रहने का काम हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एंटिटी जो करता है, जो शरीर को संभालता है, जो शरीर जिंदा है इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है शरीर का उष्णतामान, बॉडी टेम्परेचर। हम जिंदा रहते हैं, जब जिंदा है इसका साइन क्या है? हमारा बॉडी वार्म है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। The day your body goes down to 36 degree Fahrenheit icy cold, you are dead. That means who really makes this sharir or physical body alive? हमारा ये शरीर ये जिंदा है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? तो हमारा शरीर का टेम्परेचर, जो हमारा शरीर का जो टेम्परेचर है, जो उष्णतामान है, वो करीबन 98.6 और 34 डिग्री सेंटीग्रेड अपने हिसाब से रहना चाहिए। 38 डिग्री, 34 to 35 डिग्री। और जब भी ये टेम्परेचर मेंटेन रहता है तो हमारा शरीर का जो आदान प्रदान का कार्यक्रम है वो अच्छे से चलता है। इसका मतलब हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उष्णता, हमारे शरीर की वार्मथ, हमारे शरीर की ऊर्जा। जब तक ये ऊर्जा है शरीर जिंदा है, ये ऊर्जा निकल गई शरीर ठंडा हो गया। इसीलिए ये ऊर्जा लड़ती है हर चीज से जो शरीर के काम की नहीं है। अब ये ऊर्जा यानी क्या है? ये उष्णता है। ये उष्णता आती कहां से है? ये हमारे अंदर जो बैठी हुई एलिमेंट है जिसको बोलते हैं अग्नि तत्व। जी हां, हमारा अग्नि ही हमारे को संभालता है। और मेरे ध्यान में यह आया कि जो लोग यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं उनका प्राणवायु स्रोत जल्दी से अफेक्ट हो रहा है। उसका कारण है उनकी अग्नि की चिकित्सा करना जरूरी है, जो नहीं हो पा रही। उनकी अग्नि की शक्ति स्ट्रांग नहीं है, उनका अग्नि ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि उनकी जो शरीर में अग्नि के जो स्थान है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये सारे विषाणु अंदर जाते ही उनको बर्न करने का काम ये अग्नि का है। ये पहला काम करता है वो, ये बैठा ही है उसके लिए। ये हमारे नाभि में बैठा है, उसको बोलते हैं जाठराग्नि। ये जाठर यानी हमारा नाभि, जहां पे कोई भी चीज अंदर, जैसे पानी पी लो आप, कुछ खाना खा लो, कुछ फल ले लो, जो भी आप खाओगे वो अंदर चले जाता है। अंदर जाने के बाद उसका स्वरूप पूर्णतः बदल जाता है। अब कोई भी चीज पूरा कन्वर्ट होने के लिए, ट्रांसफॉर्म होने के लिए, उसको कन्वर्शन करने के लिए अग्नि जरूरी है। बिना अग्नि, बिना राइज इन टेम्परेचर, बिना कन्वर्शन कोई भी चीज शरीर के अंदर आगे नहीं जा सकती। और ये काम हमारे शरीर में पहली जगह होता है, वो उसका